नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं संदीप भाटिया आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल फार्मा मार्केटिंग गाइड में। दोस्तों, अभी हमने एक नए टॉपिक पर बात करना शुरू की है जिसका नाम है फील्ड वर्किंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है तो उसको हम पार्ट में कवर करेंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब आप डे 1 पर फील्ड वर्किंग के लिए जाएंगे तो आपको क्या क्या तैयारियां करनी है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों, अब इससे आगे बढ़ते हैं। जब आपका फील्ड इंडक्शन हो जाता है, आपके बॉस आपको गाइड कर देते हैं, और जब आप फील्ड में अकेले काम करने जाते हैं तो आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा अपने इस वीडियो में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें और आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना नया वीडियो, फील्ड वर्किंग पार्ट 2। दोस्तों, जब आपने फील्ड में काम, आपके बॉस ने आपको गाइड कर दिया, अब आप अकेले फील्ड में जा रहे हो। तो दोस्तों, मैंने देखा है अपने कैरियर में, अपने पास्ट, मेरा जो एक्सपीरियंस ये बोलता है कि जब भी बच्चे फील्ड में जाते हैं तो उनका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि मुझे ये 10 डॉक्टर मिलना है या ये 10 जगह मुझको विजिट करना है और वो विजिट करके मुझे अपना काम खत्म करना है। नहीं दोस्तों, ये तो एक हमारा ऑब्जेक्टिव है ही है, लेकिन इसको किस तरह से करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, 2-3 चीजें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप फील्ड वर्किंग प्लान करते हो। सबसे पहले, जब भी आप फील्ड वर्किंग प्लान करें तो आप अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाएं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आज आप दिन की शुरुआत क्या करने वाले हैं, आपने पूरे दिन में क्या ऑब्जेक्टिव बनाया है। एक ऑब्जेक्टिव को उस पेपर पे आप लिख लीजिए। उसके बाद आप उस ऑब्जेक्टिव के तहत अपनी प्लानिंग कीजिए कि आज अगर मैं जाऊंगा तो मुझे किस तरह से जाना है, क्या इनपुट लेके जाना है, क्या तैयारी करनी है, क्या बात करूंगा, कैसे करूंगा, किस एरिया में काम करूंगा। ये पूरा प्लानिंग का पार्ट है। तो ये भी आपको बहुत ध्यान से, तैयारी से, प्लानिंग से करना है। और तीसरा पार्ट होता है एग्जीक्यूशन। आपका ऑब्जेक्टिव सेट है, आपने प्लानिंग कर ली, अब समय आता है उसको एग्जीक्यूट करने का। क्योंकि आप कितनी भी अच्छी प्लानिंग कर लें, आप कितना भी बड़ा ऑब्जेक्टिव बना लें, लेकिन अगर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, एंड रिजल्ट आपका नहीं आ रहा है, तो आपकी पूरी प्लानिंग बेकार हो जाएगी। तो दोस्तों, जब भी आप अकेले फील्ड में काम करने शुरू करने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, पहले तो आपकी जो डॉक्टर लिस्ट है वो आपको अपने साथ रखनी है, जो आपको कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। उसमें से आपको जो भी कंपनी ने ऑब्जेक्टिव दिया है कि 10-12 कॉल आपको या 10-12 डॉक्टरों से आपको मिलना है, 10-12 जगह आपको विजिट करना है, तो उनके नाम एक पेपर पे आप लिखिए। उसमें आप ये चेक करिए कि आज जिन डॉक्टर्स को आप प्लान कर रहे हैं या जहां पर आप विजिट करने का प्लान कर रहे हैं उनका डे है कि नहीं है। ये सब जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए। फिर आप एक पैच वर्क बनाएंगे। पैच वर्क ऐसा होना चाहिए कि एक ही एरिया में आप अपना काम 100% कंप्लीट कर सके। बहुत बार मैंने देखा है जब बच्चे प्लानिंग करते हैं तो उनका जो प्लानिंग होता है वो बहुत मतलब अलग तरीके का होता है। वो एक इस एरिया में कॉल प्लान करते हैं, फिर एक 5 किलोमीटर दूर प्लान करते हैं, फिर एक 7 किलोमीटर दूर प्लान करते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका एक्सर्शन बहुत होगा और आपका काम पूरा नहीं हो पाएगा। तो जब भी आप प्लानिंग करें तो आपको ये चीजों का विशेष ध्यान रखना है कि मैं आज कहाँ विजिट करने वाला हूँ, उस डे पर वहां विजिट होती है कि नहीं होती है, किस एरिया में मैं जा रहा हूँ, उस एरिया में मैं इतने जो मेरे प्लान है वो मैं कंप्लीट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो ये सब आपको प्लान करके चलना है और एक पेपर पे नोट होना चाहिए। देखिए, माइंड में कुछ भी कुछ ज्यादा देर तक याद नहीं रहता है, तो पेपर को आप साथ में रखिए और उस पर सब चीजों को लिखिए और फिर आप फील्ड में काम शुरू कीजिए। उसके बाद, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब आप इस तरह से काम करेंगे तो आपका एग्जीक्यूशन भी 100% होगा, और जब आपका काम खत्म होगा दिन में तो आपको एक अच्छी सी एनर्जी आएगी, अच्छी सी वाइब आएगी कि आज मैंने कुछ प्रोडक्टिव काम किया और मैंने कुछ अच्छा सा काम किया। तो दोस्तों, ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन तीनों का एक साथ होना बहुत जरूरी है फील्ड वर्किंग के दौरान। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद जब आप विजिट पर जाएंगे या कुछ आप प्लानिंग करेंगे तो उसमें आपको किन किन चीजों को ध्यान रखना है, कैसे कैसे आपको चीजों को पता करना है, वो मैं आपको अपने अगली वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों।